देश के कई राज्यों में फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। अब उत्तर प्रदेश में इस फिल्म के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। डीएनए मित्रों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में घूसखोर पंडित के डायरेक्टर और उनकी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हजरतगंज पुलिस ने खुद संज्ञान लेकर केस दर्ज किया और जांच भी शुरू कर दी। एफआईआर के मुताबिक फिल्म का टाइटल एक विशेष जाति को निशाना बनाकर उनको अपमानित करने के उद्देश्य से रखा गया है। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि इस फिल्म के माध्यम से समाज में मनमुटाव फैलाने, शांति व्यवस्था भंग करने और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही है। डीएनए मित्रों, वैसे तो इस फिल्म का कई राज्यों में विरोध हो रहा है। लोगों ने फिल्म के खिलाफ कोर्ट का रुख भी कर लिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मामला अलग है। यहाँ मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया। इससे पता चलता है कि यूपी में किसी भी जाति या समुदाय की भावना को आहत करना बर्दाश्त नहीं। सामाजिक सौहार्द और शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ब्राह्मणों को बदनाम करने के किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार की तरफ से ये बात रखी जा रही है। मनोरंजन के नाम पर या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जातिवादी फिल्मों को बढ़ावा देने की कोशिश कामयाब नहीं हुई। आज जब फिल्म का विरोध तेज हुआ, फिल्म के खिलाफ केस दर्ज किया गया, तब जाकर नेटफ्लिक्स इंडिया ने फिल्म का टीजर और उससे जुड़ा सभी प्रमोशनल कंटेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूट्यूब से हटा लिया। साथ ही फिल्म बनाने वालों और फिल्म में काम करने वाले अभिनेता को भी सफाई देनी पड़ी। आपको उनका पक्ष भी सुनना चाहिए। फिल्म के लेखक और निर्माता नीरज पांडे के मुताबिक ये फिल्म एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा है और इसमें पंडित शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक काल्पनिक किरदार के लिए आम बोलचाल के नाम के तौर पर किया गया है। इस कहानी का फोकस एक व्यक्ति के काम और उसके फैसलों पर है। इसका किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से कोई संबंध नहीं और ना ही ये किसी का प्रतिनिधित्व करती है। इसी तरह फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वाले अभिनेता मनोज वाजपेयी की सफाई आई है। मनोज वाजपेयी ने भी इसी तरीके की सफाई दी है। उनका इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, लेकिन दोनों की सफाई में यह कहीं भी नहीं बताया गया कि आखिर घूसखोर के आगे पंडित लिखने की जरूरत क्या है। जब पंडित शब्द को एक जाति से जोड़ा जाता है तो फिर वो ये कैसे कह सकते हैं कि इस फिल्म का किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से संबंध नहीं है। क्या क्रिएटिविटी के नाम पर किसी जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा सकती है? क्या क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर किसी जाति पर हमला करना जरूरी है? नीरज पांडे ने बिना किसी जाति को निशाना बनाए पहले भी हिट फिल्में दी हैं। उनकी फिल्मों की दर्शक तारीफ करते हैं, फिर इस बार जाति का जिक्र करने की आखिर क्या मजबूरी थी? डीएनए मित्रों, ब्राह्मण संगठन और साधु संत तो फिल्म से नाराज हैं ही। आज बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी इसका विरोध किया। मायावती ने इसे जाति सूचक फिल्म बताते हुए केंद्र सरकार से इस पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग की। साथ ही उन्होंने लखनऊ पुलिस की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर को भी सही बताया। यानी क्रिएटिव फ्रीडम वाली दलील से ज्यादातर लोग असहमत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि योगी फोर्स की कार्रवाई और देशव्यापी विरोध के बाद नेटफ्लिक्स इस फिल्म को जाति के बंधन से दूर कर पूरी तरह लोगों के मनोरंजन के लिए पेश करेगी। डीएनए मित्रों, पंडित के नाम पर जहर से फिल्में नहीं फैला रही हैं। सिनेमा से अलग असली जिंदगी में भी ये जहर उगला जा रहा है। लखनऊ से करीब 40 किलोमीटर दूर देवा शरीफ दरगाह में एक युवक के साथ मारपीट की गई। उसका अपमान किया गया, उसके तिलक को जबरन धुलवा दिया गया। देवा शरीफ दरगाह को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बताया जाता है, लेकिन यहाँ जब एक हिंदू युवक गया तो उस पर अत्याचार किया गया। तिलक लगाने की वजह से उसकी पिटाई की गई, पानी डालकर उसका तिलक धुलवाया गया। वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। आप खुद पीड़ित की जुबानी सुनिए कि देवा शरीफ दरगाह में उसके साथ क्या हुआ। मैं तिलक लगाया था और मैं जा रहा था, तो पहले एक व्यक्ति ने रोका तो मैं नहीं रुका, तो दूसरे व्यक्ति ने मेरे कान पे जोरों से पहले मारा, फिर मुझे घसीट के ले गया। उसके बाद मेरा तिलक धोया, उसके बाद मुझे चादर चढ़ाने के लिए दिया। तो हमने कहा मेरा टीका क्यों नहीं डाला है, तो क्या इसको चढ़ा के आओ। मेरे जेब में 40 रुपए थे, तो वो भी उसने ले लिए। तो जबरदस्ती उसने आपका टीका धुला, उसके बाद जबरदस्ती आपको बोला कि इसको जाओ पहले चढ़ा के? जी, जबरदस्ती तो किया गया मेरे साथ ये। आपके साथ जब ये सब हो रहा था तो इंसिडेंट वहाँ पे हंस रहे थे, किसी ने इसका विरोध नहीं किया? नो मैम, किसी ने विरोध नहीं। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी दुकानदार जावेद को हिरासत में ले लिया है, लेकिन यह घटना दरगाह के बाहर हिंदू प्रतीकों से नफरत का सबसे बड़ा उदाहरण है। दरगाह में हिंदू मुस्लिम भाईचारे के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को बुलाया तो जाता है,
लेकिन हिंदू तिलक से उनकी भावनाएं भड़क जाती हैं। यानी मित्रों, अब हम आपको एक ऐसा समाचार बताने जा रहे हैं जो जुड़ा तो है भारत से, लेकिन उसकी चर्चा सरहद पार यानी पाकिस्तान में ज्यादा हो रही है। पाकिस्तान के सामरिक हलकों में सवाल